हिंदू धर्म के विशाल ब्रह्मांडीय इतिहास में नरसिंह अवतार वह अध्याय है जो न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह दिखाता है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब ब्रह्मांड की संतुलित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्वयं विष्णु भी एक नए रूप में अवतरित होते हैं। विष्णु के दशावतारों में चौथा अवतार नरसिंह सबसे अद्भुत और रहस्यमय माना गया है। यह अवतार उस समय प्रकट हुआ जब पृथ्वी पर अत्याचार, अहंकार और अधर्म का बोलबाला था। विष्णु के पहले 3 अवतार मत्स्य, कूर्म और वराह ने सृष्टि की रक्षा भौतिक स्तर पर की, लेकिन नरसिंह अवतार ने मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन को पुनर्स्थापित किया। वैदिक ग्रंथों और पुराणों जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि हिरण्यकशिपु नाम का एक असुरराज अपने भाई हिरण्याक्ष के वध के कारण भगवान विष्णु से घोर द्वेष रखता था। उसका उद्देश्य केवल देवताओं को पराजित करना ही नहीं, बल्कि स्वयं को ईश्वर के समान स्थापित करना था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे वह किसी भी साधारण उपाय से मारा नहीं जा सकता था, न मानव से, न पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। यह वरदान इतना चालाकी से मांगा गया था कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह सृष्टि के नियमों को ही चुनौती दे रहा हो। लेकिन ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार जब भी कोई जीव या सत्ता अपने अहंकार से उस सृष्टि के संतुलन को भंग करती है, तब स्वयं धर्म उसका अंत करने का उपाय ढूंढ लेता है। विष्णु ने उस अधर्म को समाप्त करने के लिए ऐसा रूप धारण किया जो किसी भी श्रेणी में नहीं आता था, न पूरी तरह मानव, न पूरी तरह पशु, एक ऐसा रूप जो वरदान के हर लूप होल को तोड़ सके। यह केवल शारीरिक रूप नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, यह दिखाने के लिए कि सृष्टि के नियमों को पार करना असंभव है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। नरसिंह अवतार का उद्भव यह संकेत देता है कि समय और न्याय जब एक साथ मिलते हैं, तब ईश्वर स्वयं धरती पर उतरकर संतुलन स्थापित करते हैं। यह कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि यह एक गहन दार्शनिक संदेश देती है कि जब अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब प्रकृति स्वयं अपने माध्यम से न्याय करती है। नरसिंह अवतार का यह आरंभिक अध्याय हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक कार्य के पीछे एक दिव्य योजना होती है और हर अन्याय का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे। हिरण्यकशिपु का नाम सुनते ही एक ऐसे असुर का चित्र मन में उभरता है जिसने अपने अहंकार और अधर्म से पूरी सृष्टि की व्यवस्था को चुनौती दे दी थी। वह केवल एक राजा नहीं था, बल्कि एक ऐसी सत्ता बन चुका था जिसने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह स्वयं देवताओं से बड़ा, स्वयं ईश्वर के बराबर है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है कि हिरण्यकशिपु पहले एक महान तपस्वी था, जिसने वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। उसका लक्ष्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अमरता प्राप्त करना था। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए, तो उसने ऐसा वरदान मांगा जो अत्यंत चतुराई भरा था। मुझे न कोई देवता, न कोई मानव, न कोई पशु मार सके, न दिन में न रात में मेरा अंत हो, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। इस वरदान के बाद हिरण्यकशिपु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सोचने लगा कि अब इस सृष्टि में कोई शक्ति नहीं जो उसका कुछ बिगाड़ सके। उसने स्वयं को परमेश्वर घोषित किया और आदेश दिया कि पूरे राज्य में उसकी ही पूजा हो, कोई भी विष्णु का नाम तक न ले। उसके आदेश का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। धीरे धीरे उसका शासन भय, आतंक और अत्याचार का प्रतीक बन गया। वेदों और ऋषियों की वाणी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यज्ञ और अनुष्ठान बंद कर दिए गए, और जो कोई भी धर्म या भक्ति की बात करता, उसे देशद्रोही माना जाता। हिरण्यकशिपु की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि उसके अपने पुत्र प्रहलाद ने विष्णु भक्ति का मार्ग अपनाया।
यही वह क्षण था जब उसका अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। एक पिता के लिए अपने पुत्र का विरोध करना सामान्य बात हो सकती है, परंतु हिरण्यकशिपु ने केवल विरोध नहीं किया, बल्कि अपने ही रक्त का वध करने की ठान ली। उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की, विष देने की, समुद्र में फेंकने की और आग में जलाने की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया, क्योंकि उसके भीतर आस्था की वह शक्ति थी जो किसी भी हथियार से अधिक प्रबल थी। यही वह स्थान था जहां अहंकार और श्रद्धा का टकराव हुआ। हिरण्यकशिपु ने समझ लिया था कि उसका वरदान उसे अजेय बना चुका है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि कोई भी शक्ति जब धर्म के विरुद्ध जाती है तो वह स्वयं अपने विनाश की नींव रखती है। उसकी दृष्टि केवल भौतिक बल पर थी, लेकिन वह यह भूल गया कि ब्रह्मांडीय नियम भक्ति, करुणा और धर्म के आधार पर चलते हैं, न कि भय और हिंसा के। उसके राज्य की समृद्धि उसके अत्याचार के नीचे दब चुकी थी। जनता उसकी पूजा नहीं, बल्कि भय से उसकी सेवा करती थी। यह वह समय था जब देवता, ऋषि और यहाँ तक कि स्वयं पृथ्वी भी उसके अत्याचारों से कांप उठी थी। हिरण्यकशिपु का अहंकार केवल एक व्यक्ति का नहीं था, यह उस मानसिकता का प्रतीक था जो यह मानती है कि शक्ति ही सत्य है और ईश्वर केवल एक कल्पना है। लेकिन इतिहास और धर्म दोनों ही इस बात के साक्षी हैं कि जब भी कोई प्राणी यह सोचता है कि वह ईश्वर से बड़ा है, तब सृष्टि उसके विरुद्ध खड़ी हो जाती है। हिरण्यकशिपु का यह अधर्म और अहंकार इतना प्रबल था कि उसके अंत के लिए स्वयं विष्णु को एक ऐसा रूप धारण करना पड़ा जो सृष्टि के सभी नियमों को तोड़कर नया न्याय स्थापित कर सके, और वही रूप था नरसिंह। प्रहलाद वह नाम है जो भारतीय अध्यात्म में भक्ति, सत्य और अडिग विश्वास का जीवंत प्रतीक बन चुका है। हिरण्यकशिपु जैसा अत्याचारी पिता होने के बावजूद प्रहलाद का मन कभी भय से नहीं डगमगाया। बाल्यावस्था से ही उसमें एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना जागृत थी। जब उसके गुरु उसे पिता की आज्ञा का पालन करने और विष्णु की बजाय हिरण्यकशिपु की पूजा सिखाने का प्रयास करते, तब भी वह दृढ़ता से कहता, भगवान विष्णु ही परम सत्य हैं, वे ही सृष्टि के पालक और रक्षक हैं। यह वाक्य केवल एक बच्चे की मासूमियत नहीं, बल्कि धर्म और आस्था की वह पुकार थी जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को झकझोर दिया। प्रहलाद की भक्ति इतनी गहन थी कि वह हर जीव, हर कण में विष्णु के दर्शन करता था। जब उसके पिता ने पूछा, क्या तेरा विष्णु इस खंभे में भी है, तो प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ, वे हर जगह हैं। यह उत्तर केवल शब्द नहीं था, यह उस अनंत विश्वास की घोषणा थी कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं। प्रहलाद के जीवन में अनेक बार मृत्यु सामने आई, उसे पहाड़ से गिराया गया, सर्पों से डसवाया गया, समुद्र में फेंका गया, परंतु हर बार विष्णु की कृपा उसे बचाती रही। ये घटनाएं यह दर्शाती हैं कि भक्ति केवल पूजा का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी आंतरिक ऊर्जा है जो भय, पीड़ा और अन्याय के सामने भी अडिग रहती है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि प्रहलाद की आत्मा इतनी शुद्ध थी कि देवता भी उसकी भक्ति को नमन करते थे। वह यह सिखाता है कि ईश्वर की प्राप्ति धन, बल या यज्ञों से नहीं होती, बल्कि एक सच्चे और निष्कपट हृदय से होती है। प्रहलाद की कहानी हमें यह समझाती है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो वह किसी भी बुराई को पराजित कर सकती है, चाहे वह बुराई बाहरी हो या भीतर की। उसका जीवन इस बात का साक्ष्य है कि श्रद्धा की शक्ति कितनी प्रबल हो सकती है। जब मनुष्य सत्य पर स्थिर रहता है तो समस्त सृष्टि उसकी रक्षा करती है। प्रहलाद की भक्ति ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर केवल मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में वास करते हैं जो प्रेम, करुणा और विश्वास से भरा हो। वह यह भी दर्शाता है कि जब संपूर्ण संसार अन्याय और अधर्म की ओर झुक जाए, तब भी एक सच्चा भक्त अपनी भक्ति के बल पर धर्म को पुनः स्थापित कर सकता है। इसलिए प्रहलाद केवल एक भक्त नहीं, बल्कि भक्ति युग का प्रतीक है, एक ऐसा दीपक जो आज भी अंधकार में प्रकाश फैलाता है
और हमें याद दिलाता है कि सच्चे विश्वास के आगे स्वयं काल भी झुक जाता है। हिरण्यकशिपु, जो कभी विष्णु के भक्त हिरण्याक्ष का भाई था, अपने भाई की मृत्यु के बाद प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, वर्षों तक वायु, जल और भोजन का त्याग कर वह केवल अपने अहंकार और शक्ति की खोज में लीन रहा। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवताओं तक विचलित हो गए और ब्रह्मा जी स्वयं उसे वरदान देने प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने चालाकी से ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। उसने कहा कि न तो वह किसी मनुष्य से मरे, न किसी पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी शस्त्र से, न अस्त्र से, न भूमि पर, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया क्योंकि उन्होंने नियमों के अनुसार उसकी कठोर तपस्या का सम्मान किया। इस वरदान के बाद हिरण्यकशिपु का अहंकार सीमा पार कर गया। वह सोचने लगा कि अब कोई उसे मार नहीं सकता और उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। उसने ब्रह्मांड में भय और अन्याय का साम्राज्य फैला दिया, देवताओं को परास्त कर दिया और विष्णु की भक्ति करने वालों को दंडित करने लगा। यह स्थिति धर्म के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब सृष्टि स्वयं ईश्वर को पुकारती है और तब विष्णु ने अपनी योजना बनाई। विष्णु जानते थे कि ब्रह्मा का वरदान केवल शब्दों के मायाजाल पर टिका है और उसी में उसका समाधान भी छिपा है। उन्होंने न तो पूर्ण मनुष्य रूप धारण किया, न पशु रूप, बल्कि दोनों का संगम, निसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह का रूप, जो ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त को पार कर सके। यह अवतार केवल एक दंड नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना थी, धर्म की पुनर्स्थापना और अहंकार के विनाश की। विष्णु ने इस अवतार के माध्यम से यह सिद्ध किया कि कोई भी वरदान, चाहे वह कितना भी चतुराई से मांगा गया हो, ब्रह्मांड के नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। हिरण्यकशिपु की कहानी यह सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को सत्य और न्याय के विरुद्ध प्रयोग करता है, तो वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। नृसिंह अवतार का यह रूप एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर अपनी योजना में समय, स्थान और रूप की सीमाओं को तोड़ देते हैं। विष्णु का यह योजित समाधान केवल एक राक्षस का वध नहीं था, यह अहंकार, अधर्म और अन्याय के अंत का प्रतीक था। ब्रह्मा का वरदान जहां अंधकार की जड़ बना, वहीं विष्णु का नृसिंह अवतार उस अंधकार में प्रकाश की किरण बनकर आया। यह घटना हमें यह गहन संदेश देती है कि चाहे अन्याय कितना भी बलवान क्यों न हो, ईश्वर की योजना हमेशा धर्म के पक्ष में होती है और सत्य की विजय निश्चित है। हिरण्यकशिपु का अत्याचार अपने चरम पर था और उसके दरबार में भय का वातावरण फैला हुआ था। अपने ही पुत्र प्रहलाद की अटूट विष्णु भक्ति ने उसे क्रोधित कर दिया था और उसने कई बार प्रहलाद को मारने के असफल प्रयास किए, कभी विषैले सर्पों से, कभी अग्नि में झोंककर, तो कभी हाथियों से कुचलवाकर। लेकिन हर बार प्रहलाद की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते रहे। एक दिन जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से क्रोधित होकर पूछा, क्या तेरा विष्णु इस स्तंभ में भी है? तब प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र हैं, यहाँ भी। उस क्षण हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा से उस स्तंभ पर प्रहार किया और तभी पूरी सृष्टि कांप उठी। उस स्तंभ से निकला एक गर्जन जो किसी पशु का भी नहीं था और किसी मनुष्य का भी नहीं, वह नृसिंह का उग्र स्वर था। भगवान विष्णु का यह अवतार आधा सिंह और आधा मनुष्य था, जो ब्रह्मा के वरदान की हर सीमा को ध्वस्त करने आया था। यह घटना सांझ के समय हुई, न दिन था न रात, और हिरण्यकशिपु को उसके महल के द्वार पर खींचकर ले जाया गया, जो न घर के भीतर था न बाहर। भगवान नृसिंह ने उसे अपने घुटनों पर रखकर मारा, न भूमि पर न आकाश में, और अपने नखों से उसका वध किया, न अस्त्र से न शस्त्र से। यह दृश्य इतना उग्र था कि देवता तक भयभीत हो उठे। नृसिंह के नेत्र अग्नि समान लाल थे, उनकी दहाड़ से आकाश गूंज उठा था
और उनके रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन हो रहा था। यह केवल एक राक्षस का वध नहीं था, बल्कि समय और नियमों की सीमाओं को तोड़ देने वाला दिव्य प्राकट्य था। ऐसा कहा जाता है कि नृसिंह के प्रकट होने से पहले पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा की लहर दौड़ गई थी, वायु अस्थिर हो उठी, आकाश में प्रकाश के चक्र घूमने लगे और पृथ्वी जैसे श्रद्धा से झुक गई हो। नृसिंह अवतार का यह क्षण न केवल भक्ति की विजय थी, बल्कि यह दिखाता है कि जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं, न किसी निमंत्रण से, न किसी विधि से, बल्कि केवल न्याय की पुकार सुनकर। इस अवतार का स्वरूप यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु का प्रत्येक अवतार परिस्थितियों के अनुसार अद्वितीय होता है। नृसिंह का यह रूप प्रलय की ऊर्जा और सृष्टि के संतुलन दोनों का संगम था। यह केवल प्रहलाद के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के धर्म के पुनर्स्थापन के लिए हुआ था। नृसिंह की दहाड़ ने यह घोषणा की कि कोई भी शक्ति, चाहे वह वरदानों की जाल में क्यों न बंधी हो, सत्य और धर्म के विरुद्ध अधिक देर तक नहीं टिक सकती। इस अवतार में समय स्वयं ईश्वर की इच्छा के आगे झुक गया, और न दिन न रात की सीमा में विष्णु ने यह सिद्ध किया कि धर्म का पहिया हमेशा घूमता रहता है, और जब वह रुकने लगे, तब स्वयं नृसिंह प्रकट होते हैं, ब्रह्मांड के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए। भगवान नृसिंह का रूप केवल एक दैवी युद्ध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के गूढ़तम सत्य और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है। नृसिंह का आधा मानव और आधा सिंह रूप यह दर्शाता है कि ईश्वर किसी एक सीमा, जाति, रूप या नियम में बंधे नहीं हैं। वे तब प्रकट होते हैं जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है, और उनका प्रत्येक अवतार उस समय के अनुसार अर्थ रखता है। सिंह का भाग शक्ति, साहस और क्रोध का प्रतीक है, जबकि मानव का भाग बुद्धि, करुणा और विवेक का प्रतीक है। जब ये दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, तो यह दर्शाता है कि वास्तविक धर्म केवल करुणा से या केवल शक्ति से नहीं टिकता, बल्कि दोनों के संतुलन से स्थिर होता है। नृसिंह के उग्र नेत्र, उनकी खुली जिह्वा और उनकी दहाड़ केवल रौद्रता का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विस्फोट था, जो अधर्म और अहंकार को भस्म कर देता है। उनके नख, जिनसे उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, यह दर्शाते हैं कि सत्य की शक्ति किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं आती, बल्कि स्वयं ईश्वर की सृष्टि से उत्पन्न होती है, जो प्रकृति का ही हिस्सा है। उनके चारों हाथों में प्रदर्शित शक्ति, रक्षा, संतुलन और आशीर्वाद के प्रतीक हैं। यह दिखाते हैं कि ईश्वर का क्रोध भी संरक्षण का ही एक रूप है। नृसिंह का आधा रूप यह भी समझाता है कि मनुष्य में पशुता और दिव्यता दोनों निहित हैं, और जब मनुष्य अपने भीतर के संतुलन को खो देता है, तब ईश्वर उसी रूप में उसे उसकी सीमा दिखाते हैं। उनका यह अवतार हमें यह सिखाता है कि अधर्म केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी उत्पन्न होता है, जब अहंकार, लोभ और द्वेष हमें निगलने लगते हैं। नृसिंह का प्रकट होना उस आंतरिक अधर्म के विनाश का प्रतीक है। उनके हृदय से निकलने वाली ऊर्जा, जिसे वेदों में परम तेज कहा गया है, यह दर्शाती है कि सत्य की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, बस समय आने पर वह फूट पड़ती है। नृसिंह का यह रूप ब्रह्मांडीय संतुलन की सबसे गूढ़ व्याख्या है। वे न तो पूर्णतः मानव हैं, न पूर्णतः पशु, क्योंकि सृष्टि स्वयं दोनों के मेल से बनी है। वास्तव में नृसिंह केवल विष्णु का एक अवतार नहीं, बल्कि समय के भी अधिपति हैं, जिन्होंने यह दिखाया कि समय और नियम भी केवल माध्यम हैं, साध्य नहीं। नृसिंह का प्राकट्य उस चेतना का प्रतीक है जो यह कहती है कि सत्य को कोई सीमाएं रोक नहीं सकती। वे धर्म की उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं जब प्रकृति स्वयं अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ी होती है। यह रूप भौतिकता से परे है, यह मनुष्य की चेतना का रूप है, जब भीतर की दिव्यता अधर्म के विरुद्ध प्रकट होती है।
इसीलिए नृसिंह का स्मरण केवल भय से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से किया जाता है, क्योंकि उनका उग्र रूप वास्तव में भक्ति और सत्य की अंतिम रक्षा का प्रतीक है। उनके स्वरूप का प्रत्येक तत्व, उनके नखों की चमक, उनके नेत्रों का प्रकाश और उनकी मुद्रा का संतुलन यह बताता है कि जब भी अंधकार अपने चरम पर पहुंचता है तब प्रकाश केवल शांत नहीं आता, वह गर्जना के साथ आता है ताकि अन्याय मिटे और धर्म पुनः स्थापित हो सके। हिरण्यकशिपु का अंत केवल एक राक्षस की मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह उस क्षण का प्रतीक था जब अधर्म, अहंकार और असत्य का अंत स्वयं काल के न्याय से हुआ। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न दिन मारा जा सकेगा, न रात में, न किसी मनुष्य द्वारा, न किसी पशु द्वारा, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न आकाश में, न धरती पर। यह वरदान उसे अजेय बना चुका था और यही उसका अहंकार बन गया। वह यह भूल गया कि वरदान सीमाओं में बंधा था, परंतु विष्णु अनंत हैं, वे सीमाओं के परे हैं। जब पृथ्वी अधर्म से कांपने लगी और हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को सत्य और भक्ति के कारण यातनाएं दी, तब समय ने स्वयं ईश्वर को पुकारा और तभी नृसिंह प्रकट हुए, वह अवतार जो न पूर्ण मनुष्य था न पूर्ण पशु। वह संध्या काल था, न दिन न रात। उन्होंने हिरण्यकशिपु को महल के द्वार की देहरी पर उठाया, न अंदर न बाहर। उन्होंने अपने नखों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र, और उन्होंने उसे अपने गोद में रखा, न धरती न आकाश। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर सीमा सुरक्षित रही, परंतु अधर्म का अंत सुनिश्चित हुआ। यही काल का न्याय था जो यह दर्शाता है कि जब असत्य अपने चरम पर पहुंचता है तब ब्रह्मांड स्वयं संतुलन बनाने के लिए ईश्वर को भेजता है। हिरण्यकशिपु का अंत केवल एक दैवी घटना नहीं थी, बल्कि यह एक दार्शनिक संदेश भी था कि धर्म को भले ही समय समय पर परखा जाए, परंतु उसका नाश असंभव है। उसका पतन अहंकार से हुआ और उसका वध सत्य की शक्ति से। नृसिंह के रूप में विष्णु ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो न्याय को रोक सके। हिरण्यकशिपु का रक्त केवल एक अत्याचारी का रक्त नहीं था, बल्कि यह उस अहंकार का प्रतीक था जो सोचता है कि वह ईश्वर से भी बड़ा हो सकता है। जब नृसिंह ने उसके वक्षस्थल को फाड़ा तो यह केवल शारीरिक मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह ब्रह्मांड के अधर्म का शोधन था। उस क्षण ब्रह्मांड की सारी दिशाएं नृसिंह की दहाड़ से गूंज उठीं। देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध और स्वयं ब्रह्मा ने भी उस स्वर में सत्य की पुनर्स्थापना का अनुभव किया। यह घटना यह भी दर्शाती है कि ईश्वर का न्याय किसी नियम या प्रतिशोध पर नहीं, बल्कि संतुलन पर आधारित होता है। हिरण्यकशिपु को जो मिला वह उसके कर्मों का प्रतिफल था, वही काल का न्याय। जब किसी का अहंकार ब्रह्मांड के स्वभाव के विरुद्ध जाता है तब समय स्वयं उसके विरुद्ध हो जाता है। प्रहलाद की भक्ति और विश्वास उस अंधकार में प्रकाश बनकर खड़ी रही और उसी ने ईश्वर को पृथ्वी पर आने के लिए प्रेरित किया। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य के प्रति अटल रहना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। नृसिंह के उग्र रूप में भी करुणा छिपी थी, क्योंकि उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन पुनः स्थापित करने के लिए किया। अंततः हिरण्यकशिपु का पतन यह सिद्ध करता है कि काल किसी का पक्षपात नहीं करता। चाहे वह राजा हो या राक्षस, जब कर्म अधर्म की सीमा पार करते हैं तब काल का न्याय अनिवार्य होता है। नृसिंह का अवतार उस शाश्वत नियम का प्रतीक है कि ब्रह्मांड में जो भी असंतुलन उत्पन्न होता है उसे स्वयं सृष्टि का स्वामी ठीक करता है। हिरण्यकशिपु के पतन के साथ न केवल धर्म की विजय हुई, बल्कि मानवता को यह संदेश मिला कि सत्य की शक्ति को कभी कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि जब भी असत्य का साम्राज्य फैलता है तब नृसिंह अवश्य प्रकट होते हैं, किसी रूप में, किसी समय में
और यह घोषणा करते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है वही स्वयं सुरक्षित रहता है। हिरण्यकशिपु के अंत के बाद जब सारा ब्रह्मांड नृसिंह के क्रोध से कांप रहा था, तब किसी देवता में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उन्हें शांत कर सके। उस समय केवल छोटा प्रहलाद ही निडर होकर नृसिंह के पास गया। वह न तो भयभीत था न विचलित, क्योंकि उसके लिए नृसिंह कोई भयावह रूप नहीं बल्कि वही भगवान विष्णु थे जिन पर उसने अटूट विश्वास किया था। वह फोल्डेड हैंड्स से नृसिंह के चरणों में झुक गया और बोला, हे प्रभु, आपका यह उग्र रूप मेरे लिए नहीं बल्कि अधर्म के विनाश के लिए है। अब कृपया शांत हो जाइए। इन सरल शब्दों में वह भक्ति का ऐसा सार समाया हुआ था जो पूरे युगों तक स्मरणीय बना। नृसिंह ने जब अपने भक्त की यह निःस्वार्थ प्रार्थना सुनी तो उनका उग्र रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने प्रहलाद को अपने गोद में उठाया और कहा, वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अंधकार में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, तुमने भय में भी विश्वास नहीं खोया। जो भक्त ऐसे भाव से अपनी श्रद्धा रखता है उसे संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। नृसिंह और प्रहलाद के इस संवाद में भक्ति का परम सूत्र छिपा है कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग न किसी यज्ञ से है, न किसी तर्क से, बल्कि केवल श्रद्धा और समर्पण से है। जब प्रहलाद ने नृसिंह से वरदान मांगने का अवसर पाया तो उसने धन, राज्य या दीर्घायु नहीं मांगी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो कभी किसी से द्वेष न करे, जो हर जीव में आपका अंश देख सके। इस उत्तर ने देवताओं को भी स्तब्ध कर दिया, क्योंकि यह एक बालक की नहीं बल्कि एक सच्चे ज्ञानी की वाणी थी। नृसिंह ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति साक्षात धर्म का स्वरूप है। तुम्हारे जैसे भक्त ही इस सृष्टि को संतुलित रखते हैं। तुम्हारे वंश में सदैव धर्म की ज्योति जलती रहेगी। यह संवाद केवल भगवान और भक्त के बीच की बातचीत नहीं थी, बल्कि यह सृष्टि के लिए एक मार्गदर्शन था कि सच्ची भक्ति कभी भय से नहीं, प्रेम से जन्म लेती है। प्रहलाद का विश्वास यह सिद्ध करता है कि जब मनुष्य अपने भीतर से अहंकार, लोभ और द्वेष को त्याग देता है, तब उसका हृदय ईश्वर का निवास बन जाता है। नृसिंह ने उसे यह भी सिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल नाम जपना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सत्य और प्रेम पर अडिग रहना है। उन्होंने कहा, जिसके भीतर भक्ति है उसके लिए मैं सदा निकट हूँ। उसे मुझ तक पहुँचने के लिए किसी मंदिर, पर्वत या आकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं उसके हृदय में ही वास करता हूँ। इस प्रकार नृसिंह और प्रहलाद का संवाद मानवता को यह सिखाता है कि भक्ति का परम सूत्र केवल एक है, अडिग विश्वास। जब भक्त का विश्वास अटल होता है तब ईश्वर स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। यह कथा हमें याद दिलाती है कि चाहे संसार कितना भी कठोर क्यों न हो जाए, यदि हृदय में भक्ति की लौ जलती रहे तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रहता। प्रहलाद और नृसिंह का यह संवाद अनंत काल तक इस सच्चाई का साक्षी रहेगा कि ईश्वर का सच्चा रूप केवल दया, प्रेम और सत्य में प्रकट होता है, और वही है भक्ति का परम सूत्र। नृसिंह अवतार का उल्लेख केवल भागवत पुराण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की अनेक प्राचीन सभ्यताओं, शिलालेखों और मंदिरों की दीवारों पर अंकित एक ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में भी विद्यमान है। पुराणों में वर्णित यह अवतार केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि वैदिक कालीन विचारधारा की उस वैज्ञानिक समझ का भी परिचायक है जिसमें ऊर्जा और संतुलन को ब्रह्मांड का आधार माना गया। नृसिंह का आधा मनुष्य और आधा सिंह रूप यह दर्शाता है कि प्रकृति में हर शक्ति का एक संतुलित रूप होता है। जब मानवता अपने सीमा से आगे बढ़ती है तब प्रकृति उस संतुलन को पुनः स्थापित करती है। पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो नृसिंह अवतार की उपासना गुप्त काल से लेकर चालुक्य और होयसल साम्राज्य तक फैली हुई थी। मध्य भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, नेपाल और कंबोडिया जैसे क्षेत्रों में मिले नृसिंह की मूर्तियां और अभिलेख यह सिद्ध करते हैं कि यह कोई केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन था।
विशेष रूप से कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर, खजुराहो और एलोरा की गुफाओं में नृसिंह की मूर्तियां इतनी सूक्ष्मता से बनाई गई हैं कि उनमें क्रोध और करुणा दोनों का अद्भुत समन्वय दिखता है, मानो कलाकार ने ईश्वर की ऊर्जा को पत्थर में कैद कर दिया हो। वैदिक व्याख्या के अनुसार नृसिंह का स्तंभ से प्रकट होना यह इंगित करता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दिव्य चेतना से भरा है। ईश्वर किसी मूर्ति या स्थान में सीमित नहीं, बल्कि हर अणु में विद्यमान है। इतिहासकारों ने भी माना है कि यह कथा किसी आकाशीय कल्पना का परिणाम नहीं, बल्कि उस युग की सामाजिक चेतना का प्रतीक थी जब अन्याय और अहंकार के विरुद्ध सत्य का उदय आवश्यक था। कई विद्वान मानते हैं कि प्रहलाद की कथा और नृसिंह का प्राकट्य उस काल के शासकों के लिए एक नैतिक मार्गदर्शन था कि शासन का आधार भय नहीं, बल्कि धर्म और न्याय होना चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अनेक स्थलों से ऐसी शिलालेख प्राप्त की हैं जहां नृसिंह को संरक्षक देवता के रूप में पूजा गया है, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां यह विश्वास था कि उनका उग्र रूप दुर्गा की भांति नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। आधुनिक काल में जब इन प्रतीकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया तो पाया गया कि नृसिंह की मूर्तियों में प्रयुक्त ज्यामितीय अनुपात और वास्तु सिद्धांत इतने सटीक हैं कि वे आज के गणितीय मापदंडों से भी मेल खाते हैं। यह केवल कला नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के उस ज्ञान संस्कृति का प्रमाण है जहां धर्म, विज्ञान और दर्शन एक ही सूत्र में गुंथे थे। इस प्रकार नृसिंह अवतार का पौराणिक और पुरातात्विक विश्लेषण हमें यह समझाता है कि यह कथा केवल एक राक्षसवध की घटना नहीं थी, बल्कि यह उस दिव्य सिद्धांत का उद्घोष थी जो यह कहता है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है, तब ब्रह्मांड स्वयं संतुलन स्थापित करने के लिए अवतरित होता है, और यही है नृसिंह अवतार का शाश्वत संदेश। नृसिंह अवतार केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संदेश है जो हर युग, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए एक स्थायी सीख छोड़ जाता है। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब अधर्म, अहंकार और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करते हैं, और यह संतुलन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। नृसिंह का रूप यह दर्शाता है कि मनुष्य के भीतर भी देवत्व और पशुता दोनों विद्यमान हैं, और जब मनुष्य अपने अहंकार में ईश्वर को चुनौती देता है, तब उसी के भीतर से वह शक्ति जागृत होती है जो अहंकार का नाश कर देती है। प्रहलाद की भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास बाहरी उपासना से नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा से उपजता है। नृसिंह का स्तंभ से प्रकट होना यह प्रतीक है कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं। उन्हें खोजने के लिए मंदिर, मूर्ति या स्थान की आवश्यकता नहीं, वे हर उस जगह हैं जहां सत्य और धर्म की पुकार होती है। यह अवतार मानवता के लिए यह भी संदेश देता है कि शक्ति और करुणा का सही संतुलन ही ईश्वरीयता की पहचान है। नृसिंह का क्रोध केवल अन्याय के लिए था, और उसी क्रोध के बाद उनकी शांति और स्नेह प्रहलाद के लिए यह दिखाता है कि सच्चा धर्म दंड और दया दोनों का समन्वय है। यदि हम आधुनिक युग में देखें तो नृसिंह अवतार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर के भय और अन्याय से लड़े, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और सत्य के मार्ग पर अडिग रहें, भले ही पूरा संसार विरोध में क्यों न हो। आध्यात्मिक रूप से यह कथा यह भी बताती है कि हर मनुष्य के जीवन में एक नृसिंह क्षण आता है जब उसे अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर अन्याय, भय या अंधकार का अंत करना होता है। नृसिंह अवतार यह संदेश देता है कि ईश्वर का स्वरूप किसी विशेष रूप या सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वे समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं ताकि धर्म की रक्षा हो सके। यही कारण है कि यह अवतार केवल विष्णु के पराक्रम की कथा नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। यदि हम इस संदेश को अपने जीवन में उतारें तो हम समझ पाएंगे कि नृसिंह केवल इतिहास या पौराणिकता का हिस्सा नहीं, बल्कि हर उस क्षण का प्रतीक हैं जब सत्य,
साहस और भक्ति मिलकर अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नृसिंह अवतार का आध्यात्मिक संदेश मानवता के लिए यह अमर सत्य बन जाता है कि जब भी अन्याय बढ़ेगा, जब भी भय और झूठ का अंधकार फैलेगा, तब धर्म की रक्षा के लिए नृसिंह का प्रकाश फिर से अवतरित होगा, हमारे भीतर, हमारे समाज में और इस पूरे ब्रह्मांड में।